नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या। आज कार्यक्रम में हम जानेंगे अन्नप्राशन संस्कार के बारे में। क्या होता है ये संस्कार और क्या है संस्कार का विधि विधान। इसके अलावा जानेंगे क्या कहती है आपकी राशि और कैसी है आपके सितारों की चाल। तो देर कैसे शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं क्या होता है अन्नप्राशन संस्कार? तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से अन्नप्राशन संस्कार का महत्व। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य व्यापार परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आचार्य जी से सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है ज्येष्ठ और ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की आज तृतीया तिथि है। शनिवार का दिन है। नक्षत्र है मूल, योग है सिद्ध और कर्ण है वाणिज्य। और आज जो व्रत पर्व और त्योहार मनाया जा रहा है इसे संकष्टी गणेश चतुर्थी के नाम से हम जानते हैं। और अब बात कर लेते हैं 12 राशियों की राशिफल की, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। देखते हैं क्या कहते हैं आज के उनके सितारे। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए, खासतौर पर नौकरी पेशा लोगों के लिए, आपके अपने उच्चाधिकारियों के कारण आज की दिनचर्या में कार्य क्षेत्र में आपके कष्ट और तनाव की स्थिति और बढ़ सकती है। अपने व्यावसायिक क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए जो व्यापारी बंधु हैं लगातार प्रयास कर रहे थे, इस लिहाज से समय आपके पक्ष में है। वर्तमान समय में आप अपने व्यापार क्षेत्र का विस्तार कर सकते हैं। इस संबंध में आप जो भी प्रयास करेंगे उसमें आपको काफी अच्छी सफलता भी प्राप्त होगी। आजीविका के कार्यों में भाग्य का सहयोग बनाए रखने के लिए आपको निरंतर परिश्रम जारी रखना है। परिश्रम में किसी भी प्रकार से कमी ना करें। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए सबसे पहले तो महादेव की आराधना करनी चाहिए और महादेव की आराधना के साथ साथ उनका यह मंत्र ओम कठोराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज आपको ध्यान ये रखना है कि पूरी दिनचर्या में किसी भी व्यक्ति के साथ कठोर व्यवहार न करें। चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में कार्यों में जोश और उत्साह का भाव बनाए रखने की आवश्यकता है। आपको धन व नाम दोनों की प्राप्ति आज की तिथि में होने वाली है। गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों में आप सकारात्मक भाव से सहयोग कर सकेंगे। संतान की प्रतीक्षा होने पर आपकी यह मनोकामना आज पूर्ण हो सकती है। संतान की प्राप्ति से संबंधित कुछ समाचार आपको आज प्राप्त हो सकते हैं। अपने व्ययों की अधिकता आपके संचय में कुछ बाधाएं ला सकती है, तो आज की तिथि में जहां तक संभव हो सके आपको अपने खर्चों में कटौती करनी चाहिए। जितना आवश्यक ना हो उतने खर्च करने से आपको बचना चाहिए। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम त्रिपुरांतकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज जब भी कोई बड़े निर्णय करते हैं तो बिना सोचे समझे महत्वपूर्ण निर्णय, बड़े निर्णय ना करें। अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक अपने दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए रिश्तेदारों व सगे संबंधियों से मेल मुलाकात के अवसर बन सकते हैं। रिश्तेदारी संबंध पूर्ण रूप से जो है आज मधुर नहीं रहने वाले हैं। कुछ तनाव की स्थिति उनमें आ सकती है। कार्यों का समय पर पूरा करने के लिए स्वयं के पुरुषार्थ पर विश्वास आज आपको करना होगा। भाग्य पर निर्भरता आपको आज बहुत ज्यादा असफलता दिला सकती है, तो आज की तिथि में अपनी मेहनत, अपने परिश्रम पर विश्वास करें। बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी भाग्य के आधार पर, किस्मत के आधार पर आज नहीं रखनी चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए, दिन में अच्छा से अच्छा लाभ प्राप्त करने के लिए ओम वृषांकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप अवश्य कर लेना चाहिए। क्रोध करने से आज आपको बचना है, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए। अब बारी है कर्क राशि की। देख लेते हैं कर्क राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए जोश, उत्साह और ऊर्जा शक्ति को बनाए रख करके आप अपने कार्यक्षेत्र में आज वृद्धि कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त कार्यों में निपुणता का भाव भविष्य की आय निश्चित कर सकता है, यानी आपका जो एक्सपर्टाइज है, आपकी अपनी जो विशेषता है, कार्यों में जो आपकी महारत है, उस भाव से आप अपने भविष्य में बहुत अच्छी स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने लाभों को लेकर के आज वर्तमान में कुछ चिंतित हो सकते हैं, लेकिन आपको पहली वरीयता आय में अधिक से अधिक वृद्धि की आज रखनी चाहिए। तो आज आपको कुछ अपने आर्थिक पक्ष से कुछ चिंता मिल सकती है और उस चिंता से मुक्ति पाने के लिए आपको सबसे पहले काम ये करना है कि अपना ध्यान केंद्रित करें कि आप किस प्रकार अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम वृषभारूढ़ाय नमः मंत्र का 108 बार जाप अवश्य कर लेना चाहिए। ये भी महादेव का मंत्र है। अगर शरीर में कुछ रोग है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको परेशान कर रही है, तो आज की तिथि में आप बिल्कुल भी उसको अनदेखा न करें, अन्यथा भविष्य में आने वाले समय में बहुत भयावह परिणाम आपके सामने आ सकते हैं। अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले अपने दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आजीविका और आय का प्रत्यक्ष संबंध बना हुआ है। निराशा के भाव आने के योग बनते हैं। आज आप थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो सकते हैं, मन उदास और हताश हो सकता है। प्रतियोगियों को अपनी नीतियों से परास्त करने में आज आपको बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। जो भी आपके कंपटीटर्स हैं, जो आपके राइवल्स हैं, आप उनको डिफीट करने के लिए, उनको परास्त करने के लिए कुछ योजना बना सकते हैं। वह लगातार आपके काम में बाधा डाल रहे थे, आपको किसी न किसी कार्य से, किसी न किसी माध्यम से क्षति पहुंचाते थे। तो आज आप उनसे मुक्ति के लिए, उनसे सुरक्षा के लिए कुछ मार्ग जरूर ले सकते हैं। व्यावसायिक कार्यों के लिए की गई यात्राएं आज आपको बहुत अच्छा लाभ देकर के जाएंगी। आपका पराक्रम से काम लेना भी आपकी योजनाओं के कार्यगति को और ज्यादा बढ़ा सकता है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम भस्मोद्वेलित विग्रहाय नमः मंत्र का 108 बार जाप अवश्य कर लेना चाहिए। आज किसी भी परिस्थिति में तनावग्रस्त होने से बचना है। अब बारी है कन्या राशि की, देख लेते हैं कन्या राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप अपना महत्वपूर्ण समय अपने मित्रों के साथ व्यतीत कर सकते हैं। अचानक से होने वाले व्ययों से आपका वित्तीय बजट प्रभावित हो सकता है। आपका आत्मविश्वास प्रभावित रहने वाला है। त्वचा विकार शीघ्र प्रभावित आपको करेंगे, यानी स्किन एलर्जीज, स्किन इन्फेक्शन से वर्तमान समय में आप बहुत जल्दी प्रभावित हो सकते हैं। तो अपना ध्यान रखना चाहिए, खासतौर पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्किन एलर्जीज के मामले में आप अगर कुछ ऐसी समस्या है तो डॉक्टर से ज़रूर एक बार आपको मिल लेना चाहिए। आपके स्वभाव में क्रोध का भाव आज आ सकता है, तो अपने क्रोध को अपनी सूझबूझ से दूर रखें। इससे आपका काम, आपकी दिनचर्या प्रभावित हो सकती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम साम प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप अवश्य कर लेना चाहिए। आज की तिथि में आप यात्रा करने से बचें। यात्रा के लिहाज से आज दिन परिस्थितियां आपके पक्ष में नहीं है। यात्रा में बड़ा नुकसान और बहुत बड़ी क्षति हो सकती है। और अब देख लेते हैं तुला राशि वालों के लिए उनका आज का राशिफल। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में असहयोग की भावना आप में बहुत ज्यादा रहने वाली है, बहुत अधिक रहेगी। आप एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहेंगे। आपके संबंधों को प्रभावित कर सकती है आपकी यह भावना, तो आपको इस प्रकार के भावना से, इस प्रकार के विचार से बचना चाहिए। पारिवारिक धार्मिक यात्राओं पर जाने के अवसर आज आपको प्राप्त हो सकते हैं। परिवार के साथ संबंधों में सुधार होगा। दूसरों की भावनाओं को समझने व विचारों के आदान प्रदान के लिए समय की शुभता आपके साथ बनी हुई है। तो आज की तिथि में आप और लोगों के विचारों को समझ करके उसके अनुरूप कार्य कर सकते हैं। ऐसा संयोग बहुत अच्छा बनता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्वरमयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप आपको अवश्य कर लेना चाहिए। यदि वर्तमान समय में धन के निवेश की कोई योजना है, यानी अगर आप कोई पैसे रुपए को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उससे आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। धन के निवेश को लेकर के वर्तमान परिस्थितियां आपके बहुत ज्यादा हित में नहीं बनती दिखाई देती। चलिए तो आप देख लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है और कैसी है उनके सितारों की चाल। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके जो अपने घनिष्ठ मित्र हैं, जो बहुत करीबी मित्र हैं, इस अवधि में अपने मित्रों पर आप विश्वास कर सकते हैं, खासतौर पर जो आपके बहुत करीबी हैं। वाद विवाद के स्थानों से स्वयं को दूर रखने का प्रयास आपको करना चाहिए। प्रेम संबंधों में अपने मित्र साथी के साथ मनोरंजन प्राप्ति के अवसर अवश्य आपको मिलेंगे। आपसी संबंधों में भी प्रगाढ़ता आएगी। धन विनियोजन के लिए परिस्थितियां आपके पक्ष में बहुत अच्छे तरीके से बनती हैं, यानी वर्तमान समय में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन लेते हैं, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में आपको उसका बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम त्रयी मूर्तये नमः मंत्र का 108 बार जाप अवश्य कर लेना चाहिए। आज की तिथि में बिना सोचे समझे कोई नया अनुबंध, कोई नया एग्रीमेंट आपको साइन नहीं करना है। इस बात का ध्यान अवश्य रखिए।
अब जान लेते हैं धनु राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में अप्रत्याशित लाभ आपको शीघ्र धन कमाने की ओर प्रेरित कर सकते हैं। यानी आज की तिथि में अचानक कुछ फाइनेंशियल गेन्स हो जाए जिसकी आपको कोई उम्मीद नहीं थी, जिससे आप थोड़ा सा और उत्साहित हो जाएं और चार्ज हो जाएं और भविष्य के लिए आप कुछ और बड़े काम करें, कुछ ऐसी प्लानिंग कर सकते हैं। कार्यों में बुद्धिमानी का प्रयोग आज की तिथि में अधिक रहने वाला है। चतुरता से कार्य निकालने में आपको सफलता प्राप्त होगी। उच्च रक्तचाप पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। खासतौर पर जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनको अपना ध्यान रखना है। अपने प्रेशर्स को आप नियमित रखें, कंट्रोल रखें, उसका ध्यान रखें। अपने परिजनों की बातों को दिल पर न लें, उनके सुझावों को अपने लिए एक सहयोग मान करके चलते हैं। अगर आप उनके सुझावों को अमल में लाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको फायदा मिलता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम अनीश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप अवश्य कर लेना चाहिए। आज ऐसा कोई भी व्यवहार ना करें जिससे किसी के दिल को, किसी की भावना को ठेस पहुंच सके। और अब बारी है मकर राशि की, देख लेते हैं मकर राशि वालों की राशि आज क्या कह रही है। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आपको अपनी आर्थिक योजना बना करके चलने की आवश्यकता है। आपको सबसे पहले अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ेगी कि आपके पास कितने पैसे हैं और आप अपने भविष्य को किस तरीके से उस पैसे पर, उस धन के आधार पर अपने भविष्य की नीतियां किस तरीके से बनाएं, उस पैसे का सही इस्तेमाल, सही सदुपयोग किस तरीके से किया जाए। जब तक आप ये फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करेंगे तो भविष्य में बहुत अच्छा लाभ नहीं पा सकते, क्योंकि परिस्थितियां जितनी अच्छी आपको लग रही हैं, जैसी ठीक लग रही हैं, जितनी लाभकारी दिख रही हैं, अगर सही मायने में देखा जाए तो उतनी अच्छी, उतनी लाभ की स्थिति आपके लिए नहीं बन रही है। परिस्थितियों को ठीक करने के लिए अपने काम में निरंतरता लानी होगी। इन्वेस्टमेंट को बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। योजनाएं बनाएं और अपने दायित्व को भली भांति आप निर्वहन करें तो आपको फायदा मिलेगा। अपनों के लिए बहुत कुछ करना पड़ सकता है। आपके अपने जो करीबी हैं वो आपके इष्ट मित्र भी हो सकते हैं, आपके परिजन भी हो सकते हैं, आपके सहकर्मी भी हो सकते हैं। और उसके साथ साथ आपको अपनी सोच को बहुत ज़्यादा आशावादी बनाए रखने की आवश्यकता है। अपनी बातों में उतार चढ़ाव ना लाएं। जो आप कमिट करते हैं उन कमिटमेंट्स को पूरा करें, अपने वादों को पूरा करें तो आपको फ़ायदा मिलेगा। और उसके साथ साथ संयम बरतना आपको बहुत ज़्यादा आवश्यक है। धीरज के साथ, धैर्य के साथ संयमित होकर के काम करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, लोगों के साथ व्यवहार करेंगे तो फ़ायदा मिलेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सर्वज्ञाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी भी परिस्थिति में तनावग्रस्त होने से आपको बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है और क्या कहते हैं उनके आज के सितारे। कुंभ राशि वाले जातक लोग आज की तिथि में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनने वाली हैं कि जिसके चलते आप अपने कामकाज से स्वयं बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं, क्योंकि आपको अपनी कामों से, अपने जो आपने मेहनत की थी, परिश्रम की थी, उनसे उम्मीदें भी कुछ आपने बहुत ज़्यादा लगा ली थी। वर्तमान समय आपके लिए बहुत मददगार सिद्ध हो सकता है, लेकिन अपनी ओर से आपको कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। विचारों में प्रबलता ही आपके तनाव का कारण है। जो आप किसी बात पर अड़ जाते हैं कि नहीं ये काम इसी प्रकार से होना चाहिए, और परिस्थितियां जब वैसी नहीं होती तो आप टेंस हो जाते हैं, तनावग्रस्त हो जाते हैं। आपकी जो विचारों की प्रबलता है यही आपके तनाव का बहुत बड़ा कारण है। इसलिए आपको अपने आप को थोड़ा सा लचीला बनाना पड़ेगा। आपको परिस्थितियों के अनुसार ढलने का प्रयास करना चाहिए और उसके साथ साथ अपने बढ़ते हुए खर्चों को संभालने की आवश्यकता है। परिस्थितियां आपके पक्ष में, आपके हक में बहुत ज़्यादा नहीं बन रही हैं। किसी भी तरह के मतभेद में, लड़ाई झगड़े में, वाद विवाद में पड़ने से आपको बचना चाहिए। अगर इस तरीके के किसी वाद विवाद में आप उलझते हैं तो ऐसा भी संभव है कि मामला बहुत लंबा खिंच जाए या कोर्ट कचहरी के चक्कर भी भविष्य में लगाने की स्थिति आ सकती है। तो ऐसे किसी वाद विवाद से आपको बचना है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम परमात्मने नमः मंत्र का 108 बार जाप अवश्य कर लेना चाहिए। कटु वचन बोलने से आप बचिए। और अब बारी है आखिरी राशि की, जान लेते हैं मीन राशि वालों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में परिस्थितियां आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से नहीं जुड़ पाएंगी। ऐसे में भाग्य को दोषी न ठहराएं। भाग्य भरपूर रूप से आपके साथ है। विचारों में उत्तेजना बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है आपके लिए। शांत चित्त होकर के आपको फैसले करने चाहिए। लोगों से जुड़ना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, उनके विचारों को, उनके भावों को समझना चाहिए। हो सकता है उसमें आपका कहीं सिद्धि, कार्य सिद्धि छुपी हुई हो।
संबंधों को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करना है। आपके मन में कोई व्यापारिक योजना यदि प्रबल हो रही है तो उसको वर्तमान समय में मूर्त रूप देने का प्रयास करें। जो भी आपके विचार हैं, जो भी मन में एक प्लानिंग है, उसको यदि आप प्रैक्टिकली अभी इस समय इंप्लीमेंट करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको फायदा मिल सकता है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम हवये नमः मंत्र का 108 बार जाप अवश्य कर लेना चाहिए। कम समय में ज्यादा लाभ कमाने के लिए किसी को धोखा देने का विचार मन से त्याग दीजिए। तो ये तो था 12 राशियों का राशिफल, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर जानेंगे आचार्य जी से आज का महाउपाय। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बात कर लेते हैं आज के महाउपाय की। चलिए आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महाउपाय। जी, आज का महाउपाय बहुत ही विशेष है। पिछले कुछ दिनों से हम 16 संस्कारों पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं अन्नप्राशन संस्कार की। क्या होता है अन्नप्राशन संस्कार और यह हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है। हिंदू धर्म संस्कारों में अन्नप्राशन संस्कार जो है वह सप्तम संस्कार है, यानी इसका स्थान जो है वह 7वां है। इस संस्कार में बालक को अन्न ग्रहण कराया जाता है। जब पहली बार अन्न ग्रहण कराते हैं उसी संस्कार को अन्नप्राशन बोलते हैं। अब तक तो शिशु माता का दुग्धपान करके ही वृद्धि को प्राप्त होता था। अब आगे स्वयं अन्न ग्रहण करके ही शरीर को पुष्ट करना होगा, क्योंकि प्राकृतिक नियम सबके लिए यही है। अब बालक को परावलंबी न रह करके धीरे धीरे स्वावलंबी बनना पड़ेगा। केवल यही नहीं, आगे चल करके अपनी तथा अपने परिवार के सदस्यों का भी भरण पोषण का दायित्व संभालना होगा। यही इस संस्कार का तात्पर्य है। जौ और चावल संतान के लिए बलदायक तथा पुष्टिकारक बने, ये अन्न नवजात के लिए अन्न न होकर के देवान्न हो, अर्थात देवों द्वारा दिया गया अन्न हो, तथा उसे सभी रोगों एवं पाप कर्मों से मुक्त रखे। भोज्य पदार्थ का भोक्ता के शरीर, मन एवं आत्मा पर पूर्ण प्रभाव होता है। इसीलिए आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। यदि भोजन तामसिक है अथवा पाप दोष युक्त है तो व्यक्ति की आत्मा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि जो भी आप अन्न ग्रहण करते हैं वह सात्विक माध्यमों द्वारा कमाए गए धन के माध्यम से अर्जित किया हुआ अन्न होना चाहिए। इसीलिए आपकी कमाई से जुड़ा हुआ आपका भोजन होता है। और शायद इसी कारण से हमारे ऋषि मुनियों ने यह क्रम बनाया कि आप अपनी आय का 10वां हिस्सा, दशांश जो है वह दान के लिए निकाल दीजिए। अगर किसी माध्यम से आपकी कमाई में कोई दोष भी बनता है तो वह दोष दूर हो जाता है। आप और आपका परिवार उस धन से अर्जित किया हुआ अन्न जो कमाते हैं, जो ग्रहण करते हैं, उससे आपको हमेशा सद्भाव की प्राप्ति होगी, अच्छे प्रकार के संस्कारों की प्राप्ति होगी। जब शिशु यानी जब बच्चा 6 से 7 मास का हो जाए, 6 या 7 महीने का हो जाए, तब उसे इस संस्कार से युक्त करना चाहिए, जिससे शिशु द्वारा ग्रहण किए गए भोजन से उसके जीवन में उच्च संस्कार तथा उच्च भाव वृत्तियों का सृजन हो सके। इससे उसमें उदात्त गुणों का प्रस्फुटन होता है। अन्न दोष से जो अनेक दुर्गुण अज्ञात रूप से मनुष्य को विरासत में मिल जाते हैं, वे संस्कार के प्रभाव से उत्पन्न नहीं होते। छठे माह में बालक का अन्नप्राशन संस्कार किया जाता है। शास्त्रों में अन्न को प्राणियों का प्राण कहा गया है। गीता में कहा गया है कि अन्न से ही प्राणी जीवित रहते हैं, अन्न से ही मन बनता है। इसीलिए अन्न का जीवन में सर्वाधिक महत्व बताया गया है। माता के गर्भ में मलिन भोजन के जो दोष शिशु में आ जाते हैं, उनके निवारण और शिशु को शुद्ध भोजन कराने की प्रक्रिया को ही अन्नप्राशन संस्कार कहा जाता है। अब आइए जानते हैं कि इस संस्कार को करने के पीछे मूल उद्देश्य क्या है। इस संस्कार का मूल उद्देश्य यह होता है कि शिशु सुसंस्कारी अन्न ग्रहण करे। शुद्ध एवं सात्विक पौष्टिक अन्न से ही शरीर व मन स्वस्थ रहते हैं तथा स्वस्थ मन ही ईश्वरानुभूति का एकमात्र साधन है। आहार शुद्ध होने पर ही अंतःकरण शुद्ध होता है। इसीलिए हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, अर्थात शुद्ध आहार से शरीर में सत्वगुण की वृद्धि होती है। अन्नप्राशन संस्कार मूलभूत रूप में देवी अन्नपूर्णा का ही साधन है, या कहा जाए कि उनकी साधना का एक क्रम है। इसे शिशु के लिए माता अथवा पिता को संपन्न करना चाहिए। इस साधना के प्रभाव से शिशु कृशकाय, रोगी या जीर्ण शीर्ण नहीं रहता।
अन्न शक्ति से उसका शरीर पुष्ट रहता है। इस संस्कार का उद्देश्य शिशु के शारीरिक व मानसिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। अन्नप्राशन का स्पष्ट अर्थ है कि शिशु जो अब तक पेय पदार्थ विशेषकर दूध पर आधारित था, अब अन्न जिसे शास्त्रों में प्राण कहा गया है उसको ग्रहण करके शारीरिक व मानसिक रूप से अपने को और बलवान और प्रबुद्ध बनाए। तन और मन को सुदृढ़ बनाने में अन्न का सर्वाधिक योगदान है। शुद्ध, सात्विक एवं पौष्टिक आहार से ही तन स्वस्थ रहता है और स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन निवास करता है। आहार शुद्ध होने पर ही अंतःकरण शुद्ध होता है तथा मन, बुद्धि, आत्मा सबका सही मायने में पोषण होता है। इसलिए इस संस्कार का हमारे जीवन में विशेष महात्म है। हमारे धर्माचार्यों ने अन्नप्राशन के लिए जन्म से छठे महीने को उपयुक्त माना है। छठे मास में शुभ नक्षत्र में शुभ दिन देख करके यह संस्कार किया जाना चाहिए। खीर और मिठाई से शिशु को अन्न ग्रहण कराना शुभ माना गया है। अमृतः क्षीर भोजनम, हमारे शास्त्रों में खीर को अमृत के समान उत्तम माना गया, यानी दूध और चावल से बनी हुई खीर से ही आपको अन्नप्राशन कराना चाहिए। गर्भ में रहते हुए बच्चे के पेट में जो भी माता के शरीर की गंदगी है वह चली जाती है। उसके अन्नप्राशन संस्कार बच्चे को शुद्ध भोजन कराने का प्रसंग होता है। बच्चे को सोने चांदी के चम्मच से खीर चटाई जाती है। यह संस्कार बच्चे के दांत निकलने के समय अर्थात 6 से 7वें महीने की उम्र में किया जाना चाहिए। इस संस्कार में वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ यज्ञ के उपरांत बच्चे को अन्न खिलाने का आरंभ कर दिया जाता है। और इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं लखीमपुर खीरी से। पूरन जुड़ गए हैं। पूरन, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मेरा नाम पूरन सिंह राणा है और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26 सितंबर 1984 जी। और जन्म स्थान है लखीमपुर खीरी जी। पंडित जी, मुझे ये पूछना था कि मेरे घर में ना तो मेरे बच्चे की तबीयत ठीक है, ना मेरी बीवी की तबीयत ठीक है। मेरा भी स्वास्थ्य बहुत खराब चल रहा है जी। तो क्या इनके पर कुछ ऊपर से ये भी बताया गया है, उन पे ऊपरी बला है? क्या आप मुझे बताएंगे मुझे क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, आप मुझे अपना जन्म का समय बता दें। समय 9:45 सुबह के। जी। देखिए, आपके जन्म पत्रिका के अनुसार ऐसे लक्षण आपकी कुंडली से तो नहीं दिखाई देते कि परिवार में कोई ऊपरी बाधा है, क्योंकि कुंडली से यह एकदम साफ तौर पर स्पष्ट रूप में देखा जा सकता है। रही बात आपके परिवार में संतान पक्ष और पत्नी के स्वास्थ्य संबंधी समस्या, तो बहुत सरल सा उपाय बताता हूं। यदि आप उसको कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको फायदा मिलेगा। आज की तिथि जो है वह गणेश चतुर्थी की तिथि है। आपको भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना आज की तिथि में अवश्य तौर पर कर लेनी चाहिए और अपने पत्नी के हाथों से स्पर्श करा करके, अपने बच्चों के हाथों से स्पर्श करा करके, हरा साग आप एक बंडल ले आइए, वह उनसे स्पर्श करा करके कहीं किसी खुले स्थान में रख दें जहां वह गाय उसको ग्रहण कर ले, गाय को खिला दें। या अगर कहीं घर के आसपास गाय का स्थान है, कोई गौशाला है, तो आप पत्नी को साथ में लेकर के जा सकते हैं और पत्नी के हाथों से गाय को हरा चारा, हरा साग खिलवा देते हैं। तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या जितनी भी बनती है, उसके साथ साथ आर्थिक समस्याएं जो हैं, या अगर कहीं से ऐसा संदेह है कि कोई ऊपरी बाधा या तंत्र मंत्र किया गया है, तो उसके दोष भी तत्काल दूर हो जाते हैं। तो आचार्य जी ने हमें बताया 16 संस्कारों में से एक अन्नप्राशन संस्कार के बारे में। इसी के साथ ही साथ हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी, मैं स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त को चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।